काल, काले ना, काल। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल। क्रिया के बारे में बताए थे। क्रिया क्या होता है? जिससे काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कि कोई किसी भी शब्द मतलब उससे किसी भी शब्द के अंत में अगर ना रहे तो उसको क्या समझा जाता है? क्रिया। किसी भी शब्द के अंत में अगर ना रहे तो उसको क्या समझा जाता है? क्रिया समझा जाता है। तो क्रिया करने में ही जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में ही जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखो, क्रिया करने में क्रिया तो विभिन्न समय में किया जाता होगा। जैसे कोई काम ऐसा होगा जो हम कर चुके होंगे, कोई काम ऐसा है जो हम कर रहे हैं, कोई काम ऐसा है जो हम करेंगे। रोज का तो यही है, ठीक है। कोई काम ऐसा है जो हम कर चुके, ठीक है। कोई काम ऐसा है जो हम कर रहे हैं और कोई काम ऐसा होगा जो हम करेंगे, ठीक है। तो क्रिया करने में जो समय लगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? काल। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कौन कौन? भविष्यत काल, ठीक है। तो देखो, हम क्रिया बताए थे 2 प्रकार के, एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक में क्या बताए थे कि जो जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक। उसको क्या कहेंगे? सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे? जिसके साथ कर्म हो। अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ। यहाँ जो सोना क्रिया है यह सकर्मक है कि अकर्मक है? और सकर्मक में एक चीज और था कि उसके साथ कर्म हो या फिर संभावना हो कि उसके साथ कर्म आ जाए, यही ना। तो मैं सोता हूँ तो यहाँ कर्म है क्या? नहीं। संभावना है कि इसमें कर्म आएगा कभी? नहीं। जैसे कहेगा कि मैं पलंग पर सोता हूँ तो कहेगा कि पलंग जो है ना यहाँ कर्म आया, पलंग कर्म है क्या यहाँ? नहीं। मैं किसको सोता हूँ? पलंग को सोता हूँ? नहीं। तो ये क्या हो गया? अकर्मक। ये क्या हो गया? अकर्मक। मैं पढ़ता हूँ, यह सकर्मक या अकर्मक? कल इस पे बनाने दिए थे शायद, क्या? नहीं। एग्जाम्पल ये दिए थे ना कि मैं पढ़ता हूँ, सकर्मक या अकर्मक? अगर सकर्मक तो क्यों सकर्मक? अगर अकर्मक तो क्यों अकर्मक? बताओ। अगर सकर्मक तो क्यों सकर्मक? अगर अकर्मक तो क्यों अकर्मक? तो यहाँ देखो, मैं पढ़ता हूँ, इसके साथ कर्म है क्या? नहीं है। इसके साथ कर्म है? नहीं है। लेकिन अगर हम उसके साथ कर्म जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं ना। जैसे मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं किसको पढ़ता हूँ? किताब को पढ़ता हूँ, मैं किताब को पढ़ता हूँ, कर्म जोड़ दिया ना। तो ये मतलब पढ़ना जो है ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो मम्मी सब जो डांटती है ना, मम्मी सब जो डांटती है, सोता है ना सब कोई, कहता है हो खाली सुतले रही है, काम धंधा कुछ करते नहीं, जब कोई काम ही नहीं जिएगा, बोलता है ना। ऐसा जो बोली मम्मी, ऐसा जो बोली मम्मी, तो उसमें मम्मी सही बोली या गलत बोली? कि कोई काम करते ही नहीं हो, गलत बोली ना। लेकिन मम्मी एक तरह से सही बोली, क्योंकि तुम जो कार्य कर रहे हो तुम तो यही कहोगे कि सोना क्या है? एक क्रिया है, क्योंकि ना आया सोना एक क्या है? क्रिया है। लेकिन मम्मी को कौन सा काम दिखता है? सिर्फ सकर्मक काम दिखता है। कौन सा काम दिखता है? सकर्मक काम। अकर्मक काम करेगा तो कोई उसका वैल्यू देगा? जैसे सोना, बैठना, उठना, ठीक है, ये सब क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से कोई बेनिफिट होता है? अकर्मक क्रिया से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, मुंह नहीं, तोंद नहीं, कुछ नहीं भरेगा। तो अकर्मक क्रिया जब करेगा तो मम्मी डरती है। सकर्मक क्रिया करो तो जैसे पढ़ना, लिखना, बर्तन मांजना, ठीक है, खाना पकाना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, तो ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया। तो ये सब करती है तो मम्मी कभी डरती है क्या? नहीं।
तो मतलब आकर्मक क्रिया पे ही मम्मी डरती है, आकर्मक क्रिया पे मम्मी डरती है ना, सकर्मक क्रिया पे नहीं डरती है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी क्रिया को करने में, जैसे सोने में कुछ टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? 15 घंटा। अगर दिन भर छोड़ी दे लो जाए, कोई काम अगर नहीं रहे, कितना घंटा आदमी सोएगा? 15 घंटा सोएगा। तो धो सोने दो, ठीक है। और ऐसे कम से कम 8 घंटा तो सोना, 7 घंटा 8 घंटा सोना ही चाहिए। तो 7 घंटा 8 घंटा सोएगा, कुछ तो टाइम लगा, ठीक है। पढ़ाई करता है, कुछ समय लगता है ना। तुम किसी से बात क्या होगा, कुछ समय लगा होगा ना, ठीक है। तो क्रिया करने में, कोई भी क्रिया करने में, किसी से बातें किया, किसी का वो जू निकाल दिया, मथा का जू, इसमें एक्सपर्ट होता है लड़कियां, होती है ना। किधरो बैठा कि स्टार्ट हो गया, किधरो बैठेगा स्टार्ट। तो देखो, किसी भी काम करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखता नहीं होगा यहाँ, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका काल का परिभाषा लिख लो पहले। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसको लिखो पहले जल्दी। कुछ नहीं, आवाज करके नहीं पड़ेगा, मने मन पड़ेगा। तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखना यहाँ क्वेश्चन कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, तीनों को जल्दी लिखो। ठीक है, तो ले यहाँ देखो, ठीक है, लिख लेना, बाद में मिटा नहीं रहे ना, लिख लेना। अब भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, ठीक है, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो। क्वेश्चन लिखना है, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे देखो, मैंने खा लिया, खाना अंदर जा चुका है, खा लिया, ठीक है, वो कौन काल हुआ? भूतकाल। मैंने पढ़ लिया, भूतकाल। मैं भागलपुर गया था, बहुत पहले गए थे, ठीक है। मैंने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये जो सेटअप हम लगाए,
वो वर्तमान में किए या भूत में किए? भूत में किए। ये जो हम लिखे हैं ये भूतकाल हुआ कि वर्तमान काल? भूतकाल। समझाया ना कि एक क्षण पहले किसी भी काम को अगर कर चुके हम वो क्या हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है, एक क्षण पहले भी किसी कार्य को अगर हम कर चुके तो वो क्या हो जाएगा? भूतकाल। और इसी क्षण अभी अभी जिस क्षण को, जैसे उंगली ऐसे किया है ना, उंगली ऐसे किया तो ये अभी वर्तमान में है, मोड़ लिए तो ये भूत में चले गया और सीधा कंडीशन, और ये टेढ़ा वाला कंडीशन वर्तमान में आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो बहुत ऐसे बोला जाता है कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे राम राजा थे, ठीक है, राम ने रावण को मारा था, ठीक है, जहरीली ने डसा था, ठीक है, जो भी है, तो वो सब चीजें जो थी, चलो ठीक है, वो जो है ना भूतकाल है। लेकिन कहेंगे कि गाय ने घास खा ली, भूतकाल। अभी वो गाय चरते हुए वहां तक चले जाएगी, ठीक है ना, वो गाय चर रही है ना, वो अगर वहां तक चली जाएगी तो पिछला वाला जो पोजीशन है वो किस में आ जाएगा? भूतकाल में। हम हाथ ऐसे खड़ा किए है ना, प्रेजेंट में है ना, अभी इसको नीचे कर लिए, वो सीधा वाला भूतकाल हो गया। अभी जो ये है ये क्या हो गया? ये वर्तमान काल हुआ। समझ आया? ये किप खुला हुआ है वर्तमान, और ये खुला हुआ कंडीशन अब भूत, और ये अभी वर्तमान। समझ में आ रहा है ना? तुरंत एकदम काल बदल रहा है ना। तो ये नहीं करना है कि एकदम शुरू में ही जो हुआ था वही सिर्फ भूत है, कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, अरे थी, वो तो थी ही, लेकिन अभी हम हैं, तो हम हैं तो वर्तमान है। लेकिन अगर यहाँ से हम चले गए, क्या हो गए हम? भूत। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, अभी तुम हो वर्तमान, अभी तुम हो वर्तमान, तुम टपक गया अभी एक क्षण में, एक सेकंड में, तुम भूत हो गया ना। तब याद करेगा आदमी, एक लड़की थी हसीनी सी, ठीक है, कुछ भी यही होगा ना। समझ आ रहा है ना? कि याद करेगा, एक लड़की थी, नाम था नंदनी, वो हमेशा हंसते रहती थी। चलो खैर, ठीक है, कहेगा एक लड़का था टकला सा, नाम था मोनू, ठीक है। तो कुछ भी मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर एक क्षण में कुछ हो जाए तो तुरंत था है से क्या हो जाएगा? था। मैं हूँ, यही हो जाएगा। एक था कौन? द टुट्टा मास्टर। खैर जोर है, प्राकृतिक रूप से है नहीं है, मेरा जो है कृत्रिम रूप से बना है ज्यादा खेलने में। खैर जोर है, तो ऐसा ही होगा ना, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो अभी जो है वो प्रेजेंट, अब एक क्षण बाद क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पास्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मतलब भूत। क्या हो जाएगा? भूत। भूत यही से बना है क्या रे? मतलब आदमी जिंदा था तो जिंदा है तो है, और जिंदा गया तो कहता है भूत का हो गया। अब यही पढ़ा रहा होगा, उसी में क्या होगा? भूत भूत भूत, अब बन गया भूत। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत है? एक क्षण बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा? भविष्य। जैसे एक क्षण के बाद जो होगा, जैसे ये अभी लगा हुआ है ना, ये भविष्य देखना, एक क्षण के बाद ये खुल जाएगा, तो ये खुलना क्या हो गया? भविष्य काल। ये अभी ये प्रेजेंट हो गया, मतलब खुलेगा ऐसा संभावना था, वो क्या था? भविष्य काल। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, भविष्य काल है, भविष्य में बनेंगे, निश्चित बनेंगे, नरेंद्र मोदी का दाढ़ी पकड़ के खींचेंगे। खैर जोर है, ठीक है। और मैं अध्यापक बनूंगा, कौन? मैं, तुम लोग भी नहीं, मैं अध्यापक बनूंगा, कौन सा काल? भविष्य काल। कौन सा? तो वो भूत काल बोल रही है। अच्छा सॉरी, अच्छा, प्रणाम। चलो आगे, गलती मेरा ही है, कोई दिक्कत? चलो, तो जैसे कहेंगे कि वह इंजीनियर बनेगा, भविष्य काल। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, भूतकाल की भविष्य काल, दोनों में से कुछ नहीं, वर्तमान काल। ठीक है, मैंने काल लिखा था, वो था हो गया, अभी वर्तमान में नहीं है।
कहेंगे काल लिखा है तो वर्तमान में है, लेकिन लिखा था, कब लिखा था? बहुत पहले, 5-10 सेकेंड हो गया या 2 मिनट हो तो गया होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे मैं सुंदर था, सुंदर था, मैं पहले सुंदर था, कोई शक है किसी को क्या? अभी मैं छुछुंदर हूँ। मैं सुंदर था, अभी मैं देखेगी अभी, हाँ अभी भी। चलो यहाँ देखो, मैं सुंदर था, आप छुछुंदर हैं। राम नेक थे, अरे है नहीं होगा, अरे भूतकाल में है होगा क्या? नहीं, आप छुछुंदर थे। राम नेक था, राम नेक था। राम ने रावण को मारा था, अभी मारा है क्या? कल ना, कल मरा है ना? नहीं रे, ए आँख मोटका जलेबी खाई था तो मामा। अच्छा चलो, बहुत पहले मरा था, ठीक है। राम ने रावण को मारा था, वह कल क्या हो गया? भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। कोई दिक्कत है? चलो एक बार फिर से रिवीजन बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? जिससे काम का करना या होना समझाया था उसे क्या कहते हैं? क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? कर्म नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अकर्मक, ठीक है। और काल किसे कहते हैं? क्रिया करने में, देखो कोई भी काम है, सुनो, कोई भी काम है उसको करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। जैसे हमको लिखना है तो लिखने में ही कुछ समय लगेगा, हमको बोलना है बोलने में ही कुछ समय लगेगा, किसी को मन का ह्रास निकालना है निकालने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। वो मानसिक शारीरिक हिंसा न करके मानसिक हिंसा करना है, मतलब तो कुछ ना कुछ समय लगेगा उसमें भी। पहले सोचेंगे कौन सा चुनिंदा, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। हंसने में भी कोई टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आदमी मुंह का एक्सप्रेशन बनाता है तब फिर हंसता है, ठीक है, ठीक है। और वो खांसने में तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मरता है ना, उसमें तो और टाइम लगता है। तो किसी भी कोई भी क्रिया है, खांसना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, कोई भी क्रिया है उसमें क्या है? टाइम लगता है। जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मरने में भी टाइम लगता है, वही कहता है काल आभी रे लोज, कहता है ना, ठीक है। मरना भी एक क्या है? क्रिया है। मरना भी एक क्या है? कैसा क्रिया? कौन सा क्रिया? सकर्मक क्या कर्मक? अकर्मक। क्योंकि कोई कर्म कर रहा है क्या? बेनिफिट हो रहा है क्या? हाँ रे, हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हाँ, तब खाना पीना सबका दिक्कत नहीं रहेगा, तब प्लस में ध्वनि प्रदूषण भयंकर। कैसे? जैसे इधर टपका उधर हुक्का हो स्टार्ट, ठीक है। उसमें भी गर्मी के दिन में अगर कोई टपके तो एक और बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? पानी का कोई कमी। जितना वो पोछ रहा है खाली रुमाल थमा दो एक, जितना या निचोड़ के फिल्टराइज है क्या मस्त। तो खैर, तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोलो। समाप्त मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, भाई ना, खत्म मतलब हाँ, तो समाप्त होने का बोलो उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे आप, मैं सुंदर था, मैं था, अभी हूँ या नहीं पता नहीं, हूँ, चलो। आप, अरे ये अच्छा नहीं लगता है। आप ईमानदार थे, आप ईमानदार थे, आप ईमानदार थे,
अरे अच्छा सब सब लिखो। राम नेक था। राम क्या था? नेक था। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इतना कर लेगा, उतार लो। अब बाकी बात हो गया सर, कल। हुआ। अरे देखो ये तुम लोग देखो, जब पर आते हैं उस समय सिर्फ पढ़ो, और जब लिखा उतारने बोलते हैं उस समय उतारा करो, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा।